सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। दसवीं के हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं को पवार सर का नमस्कार। हमने 2 अंक वाले समीकरण हम लोग देख रहे हैं। उसमें से 2 अंक वाले समीकरण कैसे हल करते हैं, इनकी 3 पद्धतियाँ जो है। पहली पद्धति जो सोपान पद्धति हमने देखी, फिर उसके बाद 1.3 में 1.2 में हमने ग्राफिकल मेथड मतलब आलेख पद्धति के अनुसार 2 अंक वाले समीकरण कैसे हल किए जाते इसका भी हमने अध्ययन किया। अभी आज हम लोग क्रेमर का पद्धति, वैसी क्रेमर पद्धति आप थोड़ा सा जानते हैं 9वीं में, लेकिन क्रेमर पद्धति के अनुसार हम लोग 2 चरांक वाले समीकरण कैसे हल किए जाते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखो, आज 2 चरांक वाले समीकरण 1.3, इसमें निश्चयक, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको निश्चयक कहते हैं। और ये निश्चयक पद्धति में क्रेमर की पद्धति से हम लोग कैसा निश्चयक भी कैसा हल करते हैं और पद्धति से ये 2 समीकरण जो है कैसे हल किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसमें इस पद्धति में समीकरण a1 प्लस b1 a1 प्लस a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 ऐसे लिखते हैं। जैसा समीकरण फॉर एग्जांपल दो एक्स प्लस 3y बराबर 5। अभी इसको a, इसको b और ये c हुआ, a b c। इसलिए पहले समीकरण में a1 b1 c1 आएगा, दूसरे समीकरण में a2 b2 c2। अगले उदाहरण में हम लोग देखने वाले हैं में इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आप बताएंगे कि इधर c1 है इधर c2 है बराबर, ये c1 बाद में हम लोग जब लिखेंगे तब ये इस साइड में होता है, राइट हैंड साइड, दाहिने बाजू को। देखो, निश्चयक हम लोग जब क्रेमर की पद्धति का अध्ययन करते हैं तो क्रेमर की पद्धति के अनुसार हमको ये जो है युग्म x और y इनकी कीमत निकालनी पड़ती है, x और y। वो x और y कैसे निकलेगा? जैसा सोपान पद्धति में हमने देखा x और y का हमने हल किया और वही हमारा हल था, आंसर था। फिर उसके बाद हमने आलेख पद्धति में देखा कि 2 रेखाएं एक दूसरे से जुड़ती है तो जो बिंदु मिलता है वही उसका हल है। एक अक्ष पे जो बिंदु है वो और y बिंदु पे वो है। पर ये क्रेमर पद्धति में भी अपने को x और y ये दोनों की कीमत निकालनी होती है। वो x और y कैसा मिलेगा? dx बट्टे d और dy बट्टे d, y बराबर dy बट्टे d ये, और x बराबर dx बट्टे d ये दोनों, तब अपने को ये प्राप्त होगा। मैं इसलिए ये d जो है ये d कैसा प्राप्त होगा, ये आप ये देखो, d बराबर a1 a2 b1 b2। d ये नीचे एक में लिखा गया है a1 b1 A2 B2 और ये वो D
dx कैसे आएगा, x1 c1 c2 b1 b2 बराबर dx, और dy कैसे मिलेगा, a1 a2 c1 c2 बराबर dy। पिछले अभी यहाँ पे देखो ये a1 a2 ये कैसे प्राप्त हुआ है, a1 a2 b1 b2, तो यहाँ पे a1x b2y बराबर c a1 a1 है b1 a1x b1y बराबर c1, यह पहला अपना समीकरण होगा। समीकरण इस पद्धति में लिख लेना है हमें। फिर ये a1 ये b1, यहाँ पे a1 b1, और दूसरा समीकरण जो है वो a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दूसरा समीकरण। इसमें ये देखो ये a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ पे जो गुणांक होते हैं, x का गुणांक होगा, यहाँ पे y का गुणांक होगा, और ये स्थिर संख्या कुछ तो होगी वो, ये जो a1 है यहाँ पे a1 आएगा और ये a2 आएगा, और ये b1 b2। तुम लोग देखेंगे ये लिखते वक्त इतना आसान है, जब d लिखना है तो ऐसा ये छुपा के रखो, ये तुम लोग छुपा के रखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x चरांक के बारे में मत सोचो, ये छुपा के रखेंगे तो a1 a2 और b1 b2 डायरेक्ट d की जगह पे लिख दो, a1 a2 b1 b2 ये d की जगह पे आएगा। अभी dx लिखना है, dx मतलब dx अपने को जो उसके गुणांक है वो लिखना नहीं है, हमको किसके लिखने हैं, ये बचे हुए b1 b2 c1 c2 ये लिखना है। मैं उसके लिए पहले c1 c2 के लिख लो, ये c1 का जो संख्या रहेगी, ये c2 की जो संख्या रहेगी वो लिखेंगे, और फिर b1 b2। देखो मैं dx लिख रहा हूं तब मैं dx का कुछ भी नहीं ले रहा हूं, वो छुपा के रखो, मतलब तुम्हारा गलत नहीं होगा। अभी मुझे dy लिखना है तो dy को छुपा के रखो, dy को छुपा के रखेंगे तो कौन से गुणांक आपने को दिख रहा है, a1 a2 और c1 c2 है भाई, a1 a2 c1 c2, ये देखो ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये गुणांक a1 का आएगा, a2 मतलब ये c1 c2 ये dy मिलेगा, और ये d dx और dy ये मिल गए तो तुम्हें x और y की कीमत तुम लोग अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ पद्धति में कुछ क्या नियम है, देखो क्रेमर की पद्धति का उपयोग कर युगपत समीकरण हल करने की विधि। पहले क्या करना है, दिया गया समीकरण इस स्वरूप में लिखना है, ax प्लस by बराबर c, इस पद्धति में लिखना है। उसके बाद d dx dy इन निश्चयों का मान ज्ञात कीजिए, जैसा मैंने ऊपर बताया, d कैसा निकालना है, dx कैसा निकालना है, dy कैसा निकालना है, और फिर जो x बराबर dx बटे d तथा y बराबर dy बटे d के आधार पर x और y का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, और अपना दो चरांक वाला समीकरण जो आएगा वो हल हो गया और उसके हल भी प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा में ये 2 अंक के लिए निश्चयक पूछा जाएगा, वो निश्चयक भी हल करना है, एक तो कृति में आएगा, कृति लिखी होगी और वो कोष्टक में तुमको वो भरना है, 2 अंकों के लिए मिलेगा, पूछा जाएगा। क्रेमर पद्धति भी पूछी जाती है। अभी देखो निश्चयक, निश्चयक पहला देखो उदाहरण, क्रेमर की पद्धति से निम्नलिखित युग्म समीकरण हल कीजिए। क्रेमर की पद्धति का पहले दिया है, क्रेमर की पद्धति से निम्न युग्म उदाहरण हल करके दिखाया है। उदाहरण संग्रह का, प्रश्न संग्रह का उदाहरण नहीं है, वो हम लोग आगे लेने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी जो ये पद्धति से कैसा हल किया जाता है। देखो दिया गया समीकरण 5x प्लस 3y बराबर -11, 2x प्लस 4y बराबर -10। अभी आप बताओ यहाँ पे क्या है, ये a1 है,
ये कौन है, ये B1 है, ये C1 है, ये समीकरण पहला हुआ, ये समीकरण दूसरा हुआ। दो समीकरण, ये दोनों हल करके कौन सी भी पद्धति से तुम लोग हल करेंगे तो तुम्हारा आंसर वही आएगा। तो हम लोग क्रेमर की पद्धति से, एग्जाम में तुम्हें पूछा जाएगा कौन सी पद्धति से करना है, जो पूछा नहीं जाएगा तो कौन सी पद्धति से तुम लोग उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये B1, ये B2, ये C3, सॉरी C2, C2। अभी यहाँ पे A1 क्या है, A1 की कीमत सगुणक क्या है 5, B1 का सगुणक क्या है 3 और C1 क्या है -11। A1 मिल गया, B1 मिल गया, C1 मिल गया। अभी यहाँ पे B1 को A2 यहाँ पे A2 आएगा, A2 B2। अभी ये जो है A2, यहाँ पे B2, यहाँ पे C2, फिर D निकालना है अपने को। D अपने को मालूम है यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे A1 A2 और यहाँ पे dy को छुपा के रखो, बचेगा जो सगुणक बचेंगे A1 A2 के 5 और 2 और C1 के -11 माइनस यहाँ पे D 5 और 2 A1 A2 और 3 और 4 मतलब B1 और ये B2 मतलब 3 और 4। देखो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ये आपने को नीचे मिल गया है और ये नीचे ये देखो यहाँ पे तुम्हें उसको तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है अपने को, तिर्यक गुणा है। देखो तिर्यक गुणा करना है 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 और ऋण, तिर्यक गुणा करने के बाद ये इनको ऋण करना है, घटाना है। 5 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 भी करेंगे तो चलेगा। 5 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3, 5 चौक 20 और 3 दूने 6, ऐसा 20 माइनस 6 ये होता है 14। ये तुमको D आ गया, ये D मिल गया आपको। अभी हमें आगे dx निकालना है। dx के लिए मैंने जो बताया ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। अभी देखो dx निकालना है तो dx को निगलेक्ट करो, निगलेक्ट करो मतलब उनको सोचो मत थोड़ा। तो इसमें देखो 3 4 और -11 10 आया, पर हमें यहाँ पे क्या लिखते हैं C1 C2, ये है हमारा C1, ये है C2, -11 और -10 और यहाँ पे आता है B1 B2 मतलब 3 और 4, 3 और 4। बार बार B1 A1 लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। और फिर जैसा ये क्रिया मैंने जैसे किया है तिर्यक गुणा, वैसा तुम लोग तिर्यक गुणा करेंगे इसका इससे और इसका इससे। पहले हम लोग दाहिने बाजू से दाएं बाजू से बाएं बाजू जाएंगे और दाएं बाजू से बाएं बाजू। पहले हम लोग यहाँ से गए -11 जो चिन्ह है वही लिखना है, गुणा 4, -11 गुणा 4, फिर इसमें से घटाना है माइनस। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे गलतियाँ नहीं करना है क्योंकि ये माइनस हम लोग ये तिर्यक गुणा करते हैं तब उनसे घटाते हैं। तो -11 गुणा 4 माइनस 10 गुणा 3, ये देखो तिरछा गुणा कर ये और ये बराबर -11 और 4 गुणा के नियम मालूम है तुम्हें, भिन्न चिन्ह रहेगा तो ऋण चिन्ह आता है और उनका गुणा करना है 11 और गुणा 4,
11 और 4 होता है 44, और ये जो माइनस है, ये माइनस चिन्ह वैसे का वैसे मैंने यहाँ पे दिया, उसको कोई हाथ नहीं लगाया है। और फिर यहाँ पे देखो -10 और ये 3, -10 और 3 30 हुआ है, और इसको ऋण चिन्ह, इसको धन चिन्ह, मतलब इसलिए ऋण चिन्ह आया है। इसका माइनस चिन्ह, इसका माइनस चिन्ह, और ये बीच का ये माइनस चिन्ह। अभी कोष्टक के बाहर जो ऋण चिन्ह रहेगा तो कोष्टक के अंदर का ये चिन्ह बदलता है। ये क्रिया अगले स्टेप में करना है। -44 वैसे के वैसे लिखा है, और यहाँ पे ऋण चिन्ह कोष्टक के बाहर है, इसलिए कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदलता है, और ये हुआ धन। और ये अपने को नियम मालूम है, जब हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं ऋण धन रहेगा, वही बड़े में से छोटे को घटाना है और बड़े का चिन्ह देना है, ऋण 14। ये हुआ dx हो गया अपना। dy वैसी ही पद्धति में अभी dy का मत सोचो, सिर्फ x ये और ये देखो। पर हम लोग dy लिखते वक्त पहले 5 और 2 a1 a2 और -11 और 10 c1 c2, और फिर वैसा ही जैसा dx की क्रिया की वैसा ही dy की क्रिया यहाँ पे किया है। 5 गुणा -10 -2 गुणा -11, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका गुणा हुआ -50 और माइनस कोष्टक में -22, वैसा ही -50 कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह, चिन्ह बदलेगा और ये धन होगा, ये 22 होगा, और बराबर -28। इस पद्धति से अपने को d मिल गया, dx मिल गया और dy मिल गया। आगे अपने को x निकालना है, y निकालना है। x देखो, x dx बट्टे d, d की कीमत 14, dx की कीमत -14 और dy की कीमत -28, और यहाँ पे देखो dx -14 बट्टे 14, 14 और 14, 14 एक 14, 14 एक 14, -1 आ गया। x की कीमत -1, y बराबर dy बट्टे d, dy कितना था यहाँ पे -28 लिखा है। d कितना है 14, ये देखो 14, और यहाँ पे 14 लिखा है, और भाग दो इसको, आया -2। ये इतना लिखने के बाद तुमको ये लिखना जरूरी है, इसके लिए एक मार्क्स होता है। x और y, इनका x का कीमत -1 और y की कीमत -, तो ये युगपत समीकरण का हल है। ऐसे पद्धति में क्रमर की पद्धति से तुम लोग को सारे उदाहरण हल करना है। अभी हम लोग उदाहरण संग्रह की तरफ जाएंगे। उदाहरण संग्रह में कुछ उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि क्रैमर की पद्धति से समान है, सिर्फ उसमें यही थोड़ा फर्क होगा कि संख्या बड़ी होगी, छोटी होगी, थोड़ी अपूर्णांकों में होगी, मतलब बट्टे में 1/2, 1/3 ऐसे में होगी, तो कुछ डरने का नहीं। जो पद्धति है इस पद्धति से ही आगे जाना है। तो भी मैं उदाहरण संग्रह के 2-3 उदाहरण देखेंगे। पहले निश्चयक एग्जाम में पूछा जाता है, कोष्टक दिए जाते हैं और तुम्हें कृति पत्रिका में वो कोष्टक भरना होता है। तो निश्चयक, सिर्फ निश्चयक पूछा जाता है, और कुछ क्रैमर की पद्धति भी पूछी जाती है। तो हम लोग उदाहरण संग्रह में प्रश्न संग्रह 1.3 में उदाहरण संग्रह मतलब वही, ये निश्चयक है, ये निश्चयक है। देखो निश्चयक में 3, 2, 4, 5, यहाँ पे ए बी सी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा दिया जाएगा और तुमको कोष्टक दिए जाएंगे। शायद तुमको ऐसे कोई कोष्टक दिए जाएंगे, वो कोष्टकों में तुम्हें भरना है। ये कोष्टक और ये खाली रहेंगे। अभी यहाँ पे भरे हुए हैं, लेकिन ये कोष्टक कैसे रहेंगे? खाली रहेंगे।
ये कोष्टक खाली रहेंगे। हाँ, अभी देखो वही जो हमारा नियम तिर्यक गुणा तिर्यक गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, बीच में माइनस चिन्ह देना है। जो तिर्यक गुणा करेंगे तो उसमें माइनस, कभी भी देखो हम लोग ऐसे खड़े हैं तो दाहिने बाजू से बाएं बाजू जाना है, राइट टू लेफ्ट। जब हम लोग पेपर लिख रहे हैं राइट टू लेफ्ट जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, या में उल्टा मत जाओ, इधर से उधर मत जाओ। तो ये 3 गुणा 5 और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, मतलब 2 और 4, 2 गुणा 4, ये माइनस चिन्ह बीच का है जो इसमें से घटाना है। 3 गुणा 5 15 और 2 गुणा 4 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचते हैं। तो ये इतना आसान उदाहरण है, अभी दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन वो खाली खोखले जो कोष्टक आएंगे तो आप थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है। तो कुछ अंक भरे होते हैं, आप क्या करो, आप जैसा हल करते हो वैसा हल करते जाओ, बराबर कोष्टक भरते जाएंगे, सिर्फ कोष्टक का मत सोचो। तो इसलिए ये कोष्टक में ये पहले कृति पत्रिका है, कृति पत्रिका में ऐसा लिखा जाएगा। अभी मैंने बताया तुम लोग का अपूर्णांक में होती है, तो 1/2, 3/4, 7/5 ऐसे जो अंक आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, थोड़े डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान है। वो भी जैसा हम लोग जाए सीधा जाना है। 7/3, 5/3 ये निश्चयक में है, 3/2 और 1/2। देखो यहाँ पे ये बट्टे में है, ये बट्टे का चिन्ह है, 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2। यहाँ पे जो नियम हमने यहाँ पे लगाया था वही नियम यहाँ पे है। कौन सा नियम? वही राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये देखो 7/3 गुणा 1/2 ऋण 5/3 गुणा 3/2। तुम लोग 4 और 2 भी पहले 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो इधर से जाओ, नहीं तो इधर से जाओ। तो 5/3 गुणा 3/2। अभी यहाँ पे 7/3 गुणा 1/2 है, 7 एकम 7, 3 2 6, ये है। ऊपर वालों का जो अंश है, अंशों का तुम लोग गुणा करेंगे और फिर हरों का भी गुणा करना है। यहाँ पे तिरछा गुणाकार नहीं करना है और धन ऋण भी नहीं करना है, सिर्फ तुमको गुणा करना है, ये संख्या से ये संख्या को और ये संख्या से ये संख्या को। और ये 7 एकम 7 और 3 2 6। वैसे ही यहाँ पे ऋण चिन्ह दिया है, ये ऋण चिन्ह है। और यहाँ पे वैसा ही 5/3 गुणा 3/2 है, 5 3 15, यहाँ पे 15 दिया है और 3 2 6 दिया है, -7/6 -15/6। अभी आपको समझ में आ गया होगा उनका दोनों का हर कैसा है, समान है। जब हर समान होता है तो अंशों का जो घटाव होगा तो घटाव करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, उसमें कुछ नहीं। जो हर समान नहीं होगा तो हम लोग तिरछा गुना करके उनको हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे तिरछा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधा तुम लोग अंशों को 7 और -15, क्योंकि हर समान है, हर समान है, वैसे के वैसे लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और 7 - 15/6, 7 - 15, 7 का धन चिन्ह है, 15 का ऋण चिन्ह है, 15 में से दोनों को भिन्न चिन्ह है,
15 में से 7 को घटाओ, बचा 8, और बड़े का चिन्ह ये 15 है, 15 का बड़े का चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस चिन्ह जो है ये तुम्हारे आंसर को दिया है, बटे 6। फिर यहाँ पे भाग किया गया है, किससे भाग किया है? 2 से। दोनों संख्या को कौन सी संख्या से भाग जाता है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों संख्या कौन से संख्या से भाग जाता है? 2 ऐसा है कि दोनों संख्या को भाग जाए, बेत्रिक 6 और बेचौक 8, मतलब -4/3। ये ऐसा निश्चय 2 अंकों के लिए तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। पहले दूसरे प्रश्न में ये पूछा जाएगा, तो इसलिए उसका अध्ययन करके इसके मार्क्स अपने को गंवाना नहीं है और ठीक तरह से वो मार्क्स प्राप्त करना है। अभी क्रेमर की पद्धति मैंने आपको समझाई, डी निकालना है, dx निकालना है। क्रेमर पद्धति बोलेंगे तो तुम्हारे मन में लगे, क्रेमर बोलते ही तुम्हारे सामने d, dx और dy आना चाहिए। ये 3 जो तुम्हारे समझ में आ गए, d, dx और dy, याद करते वक्त d a1 b1 b1 a1 b1 a2 b2, ये ध्यान में रखो। dx बोलेंगे c1 c2 b1 b2, ये ऐसा कोष्टक ये तुम्हारे सामने आना चाहिए। dy बोलेंगे तो a1 a2 c1 c2, ये जो तुम लोग याद करके रखेंगे तो कभी भी तुम्हें जो एग्जाम्पल हल करना है, कौन सा भी एग्जाम्पल हो, कौन सा भी उदाहरण हो, तुम लोग अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन क्रेमर पद्धति समझ लो, d, dx और dy, इनका हल मिलने के बाद तुम्हें ये कभी कभी d निकल जाता है, dy निकल जाता है, dx निकल जाता है और हम लोग हल तक पहुंचते नहीं, क्योंकि हम लोग x और y भूल जाते हैं। x मतलब dx/d, y मतलब dy/y, ऐसा याद करते ही रहना। चलो और 2 उदाहरण हम लोग प्रश्न संग्रह में जो है वो देखेंगे। देखो, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए। अभी ये क्रेमर की पद्धति से हल करना है। देखो 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। यहाँ पे a1 कौन है? 3 है। ऐसा लिखना है तुम लोगों को, a1 3, b1 - 4, c1 10। और ये दूसरे समीकरण में देखो, ये a2 b2 और c2 लिखा 5। ये कैसा बीच में आ गया ये नीचे ऐसा है। देखो अभी डी निकालना है, थोड़ा इधर तिकडे झाले थे थोड़ा सा। ये डी देखो, a1 a2 b1 b2, a की कीमत 3, b1 की कीमत -4, a2 की 4 3। पहले डी लिखो, a1 a2 b1 b2, जो रेड किया है वो मत देखो, a1 a2 b1 b2, 3 -4 4 और 3। वैसा ही जो पहले पद्धति में हमने किया, 3 × 3 -4 है, इसलिए बड़ा कोष्टक लगाना पड़ा। और ये बड़ा कोष्टक इसलिए लगाया कि 2 कोष्टक के बीच में ऋण और ये ऋण चिन्ह है, इसलिए बड़ा कोष्टक लगाया है। और ये -4 × 4 बराबर, यहाँ पे देखो अभी 3 × 3 9 और -4 × 4 16, और इसका आंसर आया 25। वैसे ही ds का c1 c2 b1 b2 10 और
5 माइनस 4 और 3, उनकी कीमत डालने के बाद 10 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 5 बराबर 50। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया है। आगे डीवाई, ये डीवाई निकाला गया है। डीवाई का देखो, मैंने कहा था आपको डीवाई मतलब A1 A2 C1 C2 3 10 5 4 ये डिटर्मिनेंट्स है। 3 गुणा 5 माइनस 10 गुणा 4, 10 गुणा 4 बराबर 15, 3 5 15, 15 ऋण 40 और ये आया 25। मुझे dx मालूम हो गया, d मालूम हो गया और dy मालूम हो गया। तीनों चीजें मालूम होने के बाद क्या करना है, x बराबर और y बराबर, और x बराबर dx बट्टे d 50 बट्टे 25 बराबर 2, dy बराबर dy बट्टे d माइनस 25 बट्टे 25 बराबर -1, और ये समीकरण का हल है। ऐसे पद्धति से तुम लोग को क्रैमर की पद्धति से यहाँ पे उदाहरण समाप्त होता है। और एक उदाहरण लेंगे हम लोग, देखो ये आखिरी उदाहरण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रश्न संग्रह में, बहुत सारे उदाहरण हैं, हल करो और ऐसी पद्धति में देखो तुम्हें आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया है, x प्लस 2y बराबर -1, 2x माइनस 3y बराबर 12। पहले इस समीकरण को ऐसा लिख लो जैसा a1 x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये ऐसे पद्धति में पहले लिख लो, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे आपको पता चल जाएगा कि समीकरण x प्लस 2y बराबर -1, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12। अभी एक के नीचे एक ये दोनों समीकरण लिखने के बाद तो यहाँ पे x का सगुणक मतलब a1 है, y का सगुणक b1 है और ये कौन है, c1 है। वैसा ही यहाँ पे x का सगुणक a2 है, ये y का सगुणक b2 है और ये c2 है। मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2, पहले सारे 1 1 और दूसरे 2 2 2। यहाँ कीमत लिखना है, हर एक की कीमत कितना है मैंने लिख के दिखाया यहाँ पे। ये भाई इसकी a1 की कीमत है x1 या 2, मतलब b1 की कीमत 2, ये c1 -1, a1 की 1, b1 की 2, c1 की -1, और यहाँ पे a2 2, b2, ये ऋण चिन्ह, ये ऋण चिन्ह भी देना है। कभी कभार हम लोग सिर्फ 3 लिख लेते हैं और ऋण चिन्ह भूल जाते हैं, और इसलिए हमारा एग्जाम्पल पूरा हल करने के बावजूद गलत होता है। इसका कारण ये होता है, इसलिए ये ऋण चिन्ह भी यहाँ पे देना है, ऋण 3 और ये c2 है 12। a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर -1, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 12। ऐसे पद्धति में तुम लोग हर एक की कीमत लिखने के बाद फिर से अपने को d dx dy निकालना है। वो यहाँ पे d बराबर, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, ये भी ये डिटर्मिनेंट का यहाँ पे चिन्ह है, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाया है मैंने ऐसा। ये देखो a1 b1 a2 b2 बराबर 1 2, और तुम लोग ऐसा कट नहीं करने का, 1 2 और 1 2 3, मतलब a1 की कीमत है 1,
B1 की कीमत 2, A2 की कीमत 2। सिर्फ हमने जो पिछले इसमें देखा, इनकी कीमती जो है यही कीमत हमने यहाँ पे रखना है। देख देख के लिखो, गलत नहीं होगा। एक A1 हुआ, ये B1 हुआ, ये B1 हुआ, ये B2 हुआ, और यहाँ पे वैसा ही राइट टू लेफ्ट 1 गुणा -3। ये देखो 1 गुणा -3। अभी यहाँ पे कोष्टक बड़ा इसलिए डाला हुआ है, ये बड़ा कोष्टक है ना, ये कोष्टक इसलिए डाला है क्योंकि ये जो नहीं डालेंगे तो 1 गुणा -3 आ जाएगा, और दो चिन्ह एक जगह पे दोनों नहीं आते हैं, ऋण धन या गुणा माइनस। अब क्या सोचेंगे कि क्या करना है, तो इसलिए कोष्टक में डाला जाता है। तो इसलिए ये बड़ा कोष्टक, इसमें 1 गुणा छोटे कोष्टक लघु कोष्टक में -3, और ये बड़ा कोष्टक पूरा माइनस। अभी यहाँ पे दोनों धन है इसलिए एक ही कोष्टक में उनको डाल दिया है, 2 गुणा 2। अभी देखो ये बड़े कोष्टक के बारे में थोड़ा सोचो पहले। ये बड़े कोष्टक में 1 गुणा -3, 1 गुणा -3, 3 1 3, और ऋण चिन्ह, यहाँ पे ऋण चिन्ह दिया है। फिर यहाँ पे ऋण चिन्ह जैसा है वैसा ही यहाँ पे रखा है, और 2 गुणा 2 मतलब 4, ऋण 3 ऋण 4, यहाँ पे ऋण 3 ऋण 4। अभी घटाना है क्या जोड़ना है, दोनों को समान चिन्ह है। जब दोनों को समान चिन्ह होता है तो उनको जोड़ा जाता है। ये सारे नियम तुमको अवगत होना जरूरी है, क्योंकि ये 7वीं 8वीं से ही पढ़ाया जाता है, ये धन ऋण के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम। तो इसलिए ये जो नियम है, समान चिन्ह होगा तो उनको जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा मतलब 7 और 3 4 और 3 7 हुआ, और जो चिन्ह उनको है वही चिन्ह उनके हल को देना है। देखो उत्तर को देना है, मतलब माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस। धन रहता है तो धन देते हैं हम लोग, परंतु नहीं लिखा तो भी हम लोग धन समझते हैं। ऋण धन रहेगा तो बड़े में से छोटों को घटाना है, ये पहले के नियम है ये। अभी dy dx देखो, C1 C2 B1 B2, यहाँ पे देखो -1, C1 की कीमत क्या है -1, B1 की क्या है 2, और C2 की क्या है 12, B2 की -3। वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तिरछा गुणाकार, -1 गुणा -3, -1 गुणा -3, ऋण चिन्ह बीच में। यहाँ पे भी एक बड़ा कोष्टक लगाया गया है क्योंकि दोनों को ऋण ऋण चिन्ह है, और इसलिए एक छोटे कोष्टक में उनको डाला गया है। तो ऋण 2 गुणा 12। अब यहाँ पे गुणा का जो नियम है, जो धन का नियम, जोड़ का नियम, घटाव के नियम, वैसा जो गुणा का भी नियम है। जहाँ पे समान चिन्ह होगा गुणा करते वक्त तो वो धन होता है, धन चिन्ह देते हैं उनको आंसर को, और जो भिन्न चिन्ह रहेगा तो ऋण चिन्ह देते। गुणा के लिए ऐसा है, ध्यान में रखो। एक बार फिर से बताता हूँ, ऋण धन रहेगा तो ऋण चिन्ह देना है, और दोनों ऋण ऋण रहेगा या धन धन रहेगा तो धन चिन्ह देना है, ये गुणा के नियम के लिए। और इसीलिए यहाँ पे 3 गुणा -3 गुणा -3, ये हुआ 3, और ये -12 दूनी 24, और ये फिर से एक ऋण धन करके बड़े में से छोटे को घटाया है, बड़े का चिन्ह यहाँ पे दिया है, इसलिए यहाँ पे आया है ऋण 21। मतलब d की कीमत -7, dx की कीमत -21। हम लोग x और y का हल करना है। d मालूम हो गया, dx मालूम हो गया, अभी कौन बचा dy। dy हल करना है तो पहले हम लोग क्या, a1 a2 c1 c2, a1 a2, ये तुम लोग ध्यान में रखो। d मतलब क्या होता है, dx मतलब क्या होता है, और dy मतलब क्या। इतना जो आ गया तो बहुत सारा तुम लोग हल कर पाएंगे। a1 a2 c1 c2, a की कीमत 1, c1 की -1, a2 की 12, c2 की 12, सॉरी a2 की 2 और c2 की 12, ये ऐसी कीमत है।
देखो 1 गुणा 12 ऋण चिन्ह -1 गुणा 2 मतलब 1 गुणा 12, 1 गुणा 12 कितना होता है 12 के पार प्लस 2 गुणा 1 2 और ये 14। ये अभी यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिखा है क्योंकि -1 और गुणा 2 -2 हो जाएगा और ये ऋण 2 आएगा लेकिन कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है और ये ऋण चिन्ह की वजह से ऋण का धन हो जाएगा और ये 2 आएगा। 12 जोड़ 2 बराबर 14। ऐसे पद्धति में क्रेमर की पद्धति से तुम लोग ये हल कर सकते हैं। अभी देखो 2 चरांक वाले समीकरण में सोपान पद्धति, आलेख पद्धति, क्रेमर पद्धति, ये छोटे छोटे प्रश्न कैसे निर्माण होते हैं, वो बड़े प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, ये थोड़ा देखना है, उनकी जैसा हल करना है। किताब में जो कुछ उदाहरण रखे हैं वो भी हल करना है। आगे के उदाहरण संग्रह में और प्रश्न संग्रह में हम लोग जो कुछ वर्ड एग्जाम्पल जो है वो देखने वाले हैं। लेकिन उससे फिलहाल ये क्रेमर की पद्धति के और कुछ उदाहरण हल करो। बस आज के लिए ये x और dy की कीमत ये बताना भूल गया। x बराबर dx बराबर d और y बराबर dy बराबर d -21 बट्टे -7 3 और y बराबर dy बट्टे d 14 बट्टे -7 -3 ये समीकरण का हल। और इस तरह से धन्यवाद।